जो है अपना प्रश्नावली 3.2 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इसके पीछे का प्रश्नावली 3.1 हमने करा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत अच्छे समझाया गया है। और इसके प्रश्नावली के प्रश्न को हम लोग करेंगे। ये प्रश्न दिया है, ये प्रश्न को कह रहा है क्या कि इसको आप ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमने सिर्फ प्रश्न को लिखा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब कि 10वीं क्लास है, उसमें 10 गो विद्यार्थी है जिसने गणित की पहली प्रतियोगिता, मतलब पहली वाला जो प्रतियोगिता है गणित में, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब जितना लड़की है ना, लड़की ओकरा से 4 गो कमे लड़का है, मतलब लड़की सॉरी जितना लड़का है ओकरा से 4 गो ज्यादा लड़की है, यही कह रहा है प्रश्न। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, और आपको हमेशा दो गो वस्तु, अलग अलग वस्तु का जिक्र करेगा। कोई मतलब दो गो मतलब रिश्तेदार हो सकता है, जैसे भाई बहन हो सकता है, माता पिता हो सकता है, लड़का लड़की हो गया, कलम कॉपी हो गया, दो गो का जिक्र करेगा जिसमें हम लोग दो गो चर मानते हैं, उस दोनों के लिए अलग अलग चर राशि को मानते हैं। इतना हम लोग जानते हैं। प्रश्न को क्या करते हैं, बनाता है। देखिए इसमें भी दो गो है, एगो लड़की है और एगो लड़का है। आप अगर इच्छुक है तो मान लीजिए, मानने का जो मन है मान लीजिए। हम यहां मान लेते हैं कि माना कि हमें नहीं पता कि लड़की कैगो है लड़का कैगो है, तब पहले हम मान लेते हैं। माना कि पहले लड़की दिया है तो लड़की मान लेते हैं। माना कि लड़कियों की संख्या इनका जो संख्या है हम लोग मान लेते हैं कि x है। लड़कियों की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या जो है ये हो जाएगा y। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि बोर्ड पर स्पेस बहुत कम है। अब यहाँ चलते हैं प्रश्न से, उसको हमें मान लेना है। हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न है, उन सभी में हम लोग कम से कम चर की संख्या दो गो ही मानते हैं। नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर की संख्या दो गो होगा। अब आते हैं प्रश्न में। पहला कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, मतलब सबसे पहला हमारा समीकरण बनेगा लड़का और लड़की दोनों गोरा को मिलाकर कै गोरा है, दोनों लड़का लड़की की संख्या को गिनेंगे तो पूरा कितना है, 10 गो है। मतलब कि लड़की की संख्या x और लड़का की संख्या y, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ना तो हमारा मतलब समीकरण का जो है योग आ जाएगा 10, यानी x + y = 10। ये कहां से लिखे ज्यादा जरूरी ये है, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 गोरा भाग लिया है। अब भाग लेने वाला लड़का लड़की है, तो लड़की की संख्या हम लोग x माने हैं, लड़का की संख्या y माने हैं, तो ये दोनों गोरा के मिला के कितना पूरा, 10 गोरा पूरा। ये हमारा पहला स्टेटमेंट था, आप इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब उसी तरह लिखिएगा पुनः। अब आगे थोड़ा समझिए, यहाँ बच्चा सबको बड़ा गलती होता है। कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी जितना लड़की है ना, जितना लड़की है, चलिए मानते हैं हम यहाँ पर, हम वो लड़की माने हैं x, लड़की है x और लड़का है y। लिख लेते हैं प्रश्न को आसान बनाने के लिए, लड़की है x लड़का है y। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़की है, ये लड़का है, लड़की की संख्या लड़का की संख्या, लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है। आप अगर इसमें 4 जोड़कर बराबर कर रहे हैं बाबू, तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। मतलब प्रश्न का स्टेटमेंट तो यही ना कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़का की संख्या y और यहाँ पर लड़की की संख्या x, 4 अधिक है लड़की तो लड़की में 4 जोड़ दिए, फिर गलत कैसे। देखिए जब भी हम लोग प्रश्न में बराबर का चिन्ह देती है ना, बराबर का चिन्ह देते हैं, इसका अर्थ होता है कि दोनों पक्ष बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है। तो ये हम जो 4 लिखे ये गलत लिखे, किधर लिखना पड़ेगा, इसी को अगर आप समझ गए बाबू तो प्रश्न आपके लिए आसान है। देखिए किधर 4 जोड़ेंगे, 4 जो है ना हम लोग इस तरफ जोड़ेंगे, क्यों,
क्यों जोड़ेंगे? आप गलत स्टेटमेंट का मतलब बात कर रहे हैं। कह रहा है लड़की ना 4 गो है, आपको लड़की में 4 जोड़ना चाहिए था। तो लड़की में हम 4 इसलिए नहीं जोड़ेंगे बाबू कि लड़की में कह रहा है कि लड़की तो पहले ही से 4 गो अधिक है, 4 गो तो लड़की अधिक है नहीं है। तो जब अब हम बराबर का चिन्ह देते हैं, इसका मतलब ई भी मान दोनों में बराबर होना चाहिए। तो ई तो 4 अधिक है ही, प्रश्न कह रहा है अगर हमें इस समीकरण को बराबर करना होगा तो अब y में 4 जोड़ना होगा। y में अब 4 जोड़ देंगे ना तो दोनों मान बराबर हो जाएगा। देखिए लड़की तो प्रश्न कह ही रहा था कि लड़की 4 गो अधिक है, बाबू 4 गो अधिक अभी भी है, पर हम जैसे ही बराबर का चिन्ह दिए तो ये लड़का तो 4 गो कम है, तो लड़का में हमें 4 जोड़ना होगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। बराबर का चिन्ह मतलब दोनों मान बराबर। प्रश्न कह रहा है ई 4 गो ज्यादा है तो हमें इसमें 4 नहीं जोड़ के लड़का वाला में 4 गो जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि समीकरण हमें बराबर करना है। अब इसको आप जो है ना हल कीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर 4, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब देखिए अगर हमें कोई और विधि से कहता बनाने के लिए, ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से बाबू क्लियर हुआ होगा, ऐसा कोई नहीं बताएगा। लोग आते हैं डायरेक्टली लिख के चले जाते हैं, हमने भी बहुत सारा वीडियो देख रखा है कि मतलब आते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं चले जाते हैं। हम यहाँ समझा रहे हैं कि क्यों लिखा जाता है। ये समीकरण 1 और 2 अगर कोई कहता कि इसको हल कीजिए तो हम लोग किसी विधि से बना सकते थे, पर कह रहा है ग्राफीय विधि से बनाने के लिए। तो अब हम इसका मान निकालना होगा। सबसे पहले लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बनाएंगे। समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 10। अब ग्राफीय विधि में हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि हमें अपना से एगो न एगो मान खुद से रखना पड़ता है, खुद से एगो मान दूसरा का मान अपने आप निकल के आता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर रख दीजिए पहले x बराबर, ऐसा मान रखिए ताकि छोटा x का मान आप क्या कीजिए यहाँ पर 4 रख दीजिए। 4 रखने पर x का मान 4 रखिएगा तो 4 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 4, यानी y का मान कितना निकल के आ गया 6। अब एक और मान रखिए, इसी तरह हम घेर कर रख देते हैं जगह। अब जो है ना आप क्या कीजिए, इसी समीकरण में x प्लस वाई बराबर 10 में अब x का मान जो है ना 5 रख दीजिए। 5 रखने पर जब जैसे ही आप इसमें 5 रखिएगा x का मान तो हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 10, मतलब कि y बराबर 10 माइनस 5, यानी आपका y का मान निकल के आ जाएगा 5। अब दूसरा लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। आपको बॉक्स मान है तो बॉक्स में अंदर बना के इसका मान आपको लिख दीजिए। क्यों? ताकि जब हम प्रश्न को हल करें तो हमें विजिबल हो, पूरा पूरा मान एकदम जल्दी जल्दी दिखाई दे। x का मान सबसे पहले 4 रखे हैं बाबू तो y का मान निकल के आया 6। फिर x का मान रखे हम लोग 5 तो y का मान निकल के आया 5। ठीक है, अब चलते हैं पुनः समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 देखिए कितना है। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान खुद से कुछ रख दीजिए। x का मान 0 रखने पर x का मान जब 0 रखिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर 4, यानी y का मान माइनस में 4। नीचे तक दिख रहा होगा आपको। अब इधर घेर देते हैं इसको भी। फिर इसी समीकरण में x माइनस वाई बराबर 4 में आप लोग फिर यहाँ पर x का मान कुछ रख दीजिए। x का मान आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर 1 रख दीजिए। 1 रखने पर जैसे ही x का मान 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई बराबर 4। ये 1 जाएगा बराबर के उधर में तो माइनस में, यानी यहाँ से माइनस वाई बराबर 3, यानी y का जो मान है वो आ जाएगा माइनस में 3। इसी तरह खंड बनाइए इसी तरह, और इसको भी बॉक्स में लिख दीजिए x y। x का मान सबसे पहले 0, y का मान माइनस में 4, फिर x का मान 1, y का मान माइनस में 3। अब रखने के बाद अब हमें ग्राफ बनाना है, एगो ग्राफ का चित्र। यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा बाबू, कुछ नहीं, ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ पर इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ आपको ड्रॉ कर लेना है। नीचे पेज मिलेगा
प्रश्न में तो ऐसा आएगा तो ड्रॉ कर लेना है, पर ऐसा आएगा नहीं, प्रश्न आएगा तो सिर्फ यहाँ तक कहेगा, चाहे कहेगा इस समीकरण का मान ज्ञात करिए। तो अब क्या करना है, इस तरह ड्रॉ करने के बाद अब सबसे पहले समीकरण 1 से मान देखना है। x का मान 4 है प्लस में, तो 1 2 3 4, यहाँ पर बाबू ध्यान रखना है, यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 6 प्लस में, y का मान 6 यहाँ पर है। तो क्या करना है, इस 6 को एकदम सामने, इसी तरह सामने रेखा में इसी तरह खींचते हुए बाबू आपको आना है, इसी तरह एकदम सामने, कहां तक ले, 4 के पास तक, 4 के पास तक, और 4 से भी एक इसी तरह क्या करना है, डॉट 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 खींचते जाना है, इस तरह खींचते जाना है यहाँ पर। ये वो अपना पहला बिंदु ये हो गया। थोड़ा बोर्ड पर बाबू इधर उधर हो सकता है, एडजस्ट कीजिएगा। फिर x का मान 5, यहाँ पर x का मान 5, y का मान 5 वहां पर, तो ये भी उसी तरह आगे तरफ बढ़ते जाएगा, इसी तरह आगे जब बढ़ाते जाइएगा यहाँ पर, और ये भी इधर से इस तरह लेते जाइएगा, इधर 5 इधर तक, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर कहीं कट जाएगा। और फिर क्या करना है, देखिए ये है, यहाँ पर कट जाएगा। फिर अब देखिए x का मान, ये समीकरण 1 से मान है तो इसको मिला दीजिए, इस तरह पकड़िएगा, इस तरह और यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, समझे, इधर की तरफ एरो का चिन्ह करके इसको मिला दीजिए। अब देखिए दूसरा, x का मान 0 यहाँ पर, और y का मान -4 यहाँ पर एगो बिंदु। फिर x का मान 1, x का मान 1, y का मान -3, y का मान -3, ये इधर की तरफ आएगा यहाँ तक, और फिर ये इधर की तरफ ऐसे डॉट डॉट करते करते चले जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या करना है बाबू, पर आपको मिला देना है, इसको मिला देना है। इस तरह आपको क्या करना है, मिला देना। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा जो है ना 7 के पास आके कटेगा, थोड़ा मान इधर उधर हो गया है, इसको यहाँ पर ले आके यहाँ 7 के पास रख लीजिएगा, और ये इधर इसको 3 जो है इसके पास, मतलब थोड़ा बोर्ड पर है तो इधर उधर हो सकता है। ये 3 जो है यहाँ से कटान बिंदु देखना, यहाँ पर काट रहा है, तो ये हो जाएगा इसके समांतर, और ये इसके समांतर यहाँ पर, यहाँ कटान बिंदु, ये रेखा इधर गया, ये रेखा इधर गया, काटा। इस समीकरण का आप नाम रख सकते हैं समीकरण 2 था, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 10, और ये कटान बिंदु। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि एक जो है कटा है, पहले x का मान लिखते हैं 7 और फिर y का मान लिखते हैं 3, ये यहाँ कटा, यानी कि x का मान कितना हो गया 7 और y का मान कितना हो गया 3। तो हम लोग x किसको माने थे, लड़की को माने थे, तो यहाँ पर लिखिएगा कि लड़कियों की संख्या कितना माने थे, x, और x का मान कितना है 7, और फिर लड़कों की संख्या को कितना माने थे y, और y का मान आया 3। तो ये अपना हो गया लड़का लड़की के संख्या। अब देखिए प्रश्न संख्या समझ लीजिए, कह रहा था लड़का लड़की जोड़िएगा 10 गो पूरेगा, 7 3 10 हो गया कि नहीं। कह रहा था कि लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है, लड़का 3 गो और लड़की 7 गो, लड़का 3 गो लड़की 7 गो, देखो तो लड़का से 4 गो अधिक है कि नहीं लड़की है। तो ये प्रश्न आपका पूरा क्या हो गया, बन चुका। अब इसको आप क्या कीजिए, वीडियो को रुकाइए, फिर इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके अगले प्रश्न में चलिए। ये रहा अपना आगे का प्रश्न संख्या 2 है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकाले, मतलब कि हम 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम खरीदेंगे तो हमको 50 रुपया देना पड़ेगा। 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम खरीदेंगे उसके बाद हमको 46 रुपया देना पड़ेगा। तो एक ही को पेंसिल है, एक ही को कलम का दाम निकाल, एकदम आसान। चलिए समझिए इसको।
अब हमें यहाँ हम आपको बताए थे शुरू में कि जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का बात करेंगे तो दो गो वस्तु का जिक्र होगा। अब देखिए इनमें एगो पेंसिल का एगो कलम के, आप मान लीजिए कि पेंसिल पेंसिल का मूल्य मान लीजिए 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। कलम का मूल्य आप क्या कीजिए, मान लीजिए कलम का मूल्य है y रुपया। समझे? कलम का मूल्य मान लीजिए y रुपया। पेंसिल का मूल्य हो गया 100 रुपया, कलम का मूल्य हो गया y रुपया। अब चलते हैं प्रश्न से। बाबू एकदम आसान भाषा जो होता है ना, उस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों को समझ में आए, कमजोर हो, जो पढ़ने में ठीक ठाक हो। पेंसिल का मूल्य माने 100 रुपया, तो पहले 5 गो पेंसिल, तो एगो का पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 गो पेंसिल का दाम 5 100 रुपया। फिर 7 गो कलम माने, तो एगो कलम का दाम y रुपया, तो 7 गो कलम का दाम 7 y रुपया। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कै रुपया पूरेगा? पूरा पूर जाएगा बाबू 50 रुपया। ये आपका हो गया समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। उसी तरह लिखेंगे पुनः। अब देखिए पुनः बात करेंगे तो 7 गो पेंसिल है, 7 पेंसिल, एगो पेंसिल के दाम 100 रुपया, तो 7 गो पेंसिल का दाम 7 100 रुपया। 5 गो कलम, एगो कलम का दाम y रुपया, तो 5 गो कलम का दाम 5 y रुपया। और जब दोनों को जोड़े तब हमको कितना पूरा? बाबू 46 रुपया पड़ा। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। यहाँ तक आपको समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समीकरण आ गया होगा समझ में। अब आगे क्या करते हैं, अब मान निकालेंगे, क्योंकि इसको भी बाबू ग्राफीय विधि से हल करना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है? 5x प्लस 7y बराबर में 50। अब आपको ऐसा कोई मान रखिए, सोचिए, ताकि कम कम मान है। देखिए अगर x का मान, अगर आप कुछ ऐसा सोचो, y का मान क्या सोच ले, x का मान क्या सोच ले। यहाँ पे x का मान अगर 7 5 35 तो नहीं कटने वाला। आप क्या कीजिए, y का मान सबसे पहले ना, y का मान 0 रखने पर y का मान जैसे ही आप 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 7 गुने 0 बराबर में 50। मतलब 5x प्लस 0 बराबर 50। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 50। 5 दहाई के 50, यानी x का मान निकल के आ गया यहाँ पर 10। उसी तरह अब क्या कीजिए, कुछ और मान सोचिए जो मतलब कट जाए। अगर आप 5 सोचिएगा कि y बराबर 5 रखने पर आप सोचिए, ब्रेन को विकसित कीजिए कि कैसे हम सोच पाए। जो बच्चा सोच पाता है वो बना लेता है। 5x प्लस 7, अब y की जगह अब रखना है 5 बराबर में 50। यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 7 5 35 बराबर में 50। 35 जाएगा बराबर के उधर तो हो जाएगा 50 माइनस 35, यानी 5x बराबर में 10 में से 5 घटेगा 5, 4 में से 3 घटेगा 1, 15, 5 तिहाई 15, 3 मरतबे कट गया, यानी x का भी मान कितना निकल के आ गया? 3। अब आप इसको एक बॉक्स बनाइए। अब बॉक्स में इसके मनवा को क्या कीजिए, लिख दीजिए। देखो आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज सुनाई दे रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। ग्राउंड पे पहले क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, इसके कारण दिक्कत हो रहा है। x का मान जो है हमें 10 आया है, जब y का मान हम 0 रखे हैं। फिर y का मान हमें 5 रखे हैं, तब हमें x का मान कितना निकल के आया? 3 निकल के आया है। उसी तरह लिखेंगे समीकरण 2 से। बाबू किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से बनाएगा तो समीकरण 2 कितना है? 7x प्लस 5y बराबर में 46। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब मान सोचना है। अब x का मान कितना रखा जाए, x का मान या y का मान कितना रखा जाए? अगर यहाँ पर बराबर 3 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर। क्वालिटी हमेशा बढ़ा लीजिएगा, ध्यान रखना है। 7 गुने 3 प्लस 5y बराबर में 46। यहाँ हो जाएगा देखिए 5y 7 21 प्लस में बराबर में इधर आएगा माइनस में, तो 46 माइनस 21 हो जाएगा। यानी कि 5y बराबर 6 में से 1 घटेगा 5, 4 में से 2 घटेगा 2,
5 पचे 25, यानी y का मान कितना निकल के आ गया बाबू? 5 निकल के आ गया। उसी तरह अब इधर कुछ मान सोचिए, y का मान सोचे, x का मान रखे 3 तो y का मान 5 है, x का मान 4 रखेंगे, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, कटेगा 56। हाँ, x का मान क्या करते हैं अब? इसके लिए अलग है, ध्यान रखिए, तो समीकरण दूसरी बात अलग लिख रहे हैं। x बराबर क्या कीजिए? 8 रखने पर, x बराबर 8 रखने पर x का मान जैसा ही 8 रखिएगा तो हो जाएगा 7 गुने 8 प्लस 5y बराबर में 46, यानी कि 5y बराबर 46 माइनस में 56, यानी कि 5y बराबर -10, 5 दूनी 10, यानी y का मान माइनस में 2। अब क्या कीजिए? इस मानवा को क्या कीजिए? सजा लीजिए बाबू। देखो मान सोचने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसको जो है ना आप सोचिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि समझ में आए। x का मान 3, y का मान आया 5, फिर x का मान 8, y का मान माइनस में 2। अब ये बनने के बाद अब हमें ग्राफ को क्या करना है? ड्रॉ करना है, वो ज्यादा जरूरी है। अब देखिएगा, ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है? इसमें मान को रखना है, या तो आप मान ऐसे रख सकते हैं, चाहे हम गिन पाके रख पा रहे हैं। चलिए देखिए, x का मान 10 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ x का मान 10 इस जगह आ रहा है, ध्यान रखना है। फिर y का मान 0, तो फिर यहीं से चलेंगे हमें, यानी कि पहला बिंदु आपका ये हो गया, ध्यान रखना है, पहला बिंदु आपका ये हो गया। फिर x का मान 3, 1 2 3, यहाँ पर y का मान 5 प्लस में, तो y का मान 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 2 3, ये चलेगा अपना सीधा ऊपर की तरफ, मतलब ये सीधा जाएगा अपना ऊपर की तरफ। अब ये देखिए 5 इधर की तरफ आएगा, कट के इधर, यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ पर यहाँ कट गया। अब एगो बिंदु यहाँ मिला, आप क्या कीजिए? स्केल हो, जो भी मतलब हो आपके पास, पटरी वटरी, उससे इसको काट लीजिए। अब थोड़ा बोर्ड है तो आप लोग यहाँ पर कॉपरेट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे मान इधर उधर करने में। चलिए इसको इस तरह क्या करना है? लिख लेना है, ड्रॉ कर लेना है। ये आपका जो समीकरण है उसका मान, नाम चाहे तो आप मान रख सकते हैं कि x का जो मान था यहाँ पर 3 था, और y का मान जो था वो 5 था। फिर यहाँ लिख सकते हैं x का मान 10 था, y का मान 0 था। अब ये कौन समीकरण का है उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले अब क्या करते हैं, आगे लिखना है तो लिख सकते हैं कि ये समीकरण था आपका 5x प्लस 7y बराबर 50, इसका ये था ग्राफ। अब देखिए x का मान 3, यहाँ पर y का मान 5 प्लस में, आपका ये वो बिंदु। फिर दूसरा देखिए x का मान 8 है, यहाँ तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8, और y का मान माइनस में 2, 1 2 माइनस में 2, ये चलेगा अपना इधर की तरफ, मतलब इधर की तरफ चलेगा ये, और ये इधर तरफ आएगा, यहाँ पर कटा। अब एक बिंदु यहीं पर कटा था, इसको क्या कीजिए? मिला लीजिए, इसको आप मिला लीजिए इस तरह, इसको इधर क्या करना, बढ़िया से मिला देना है इसको। ये अपना इधर की तरफ आ गया, और ये आपका इधर की तरफ चले गया, इधर की तरफ ये चला गया। अब ये बिंदु कटान, अब इसको चाहे तब लिख सकते हैं कि यहाँ x का मान 8, y का मान -2 था, अब वो तो हम लिखे ही है। इस समीकरण का आप चाहिएगा तो नाम दे सकते हैं कि 7x प्लस 5y बराबर में 46। अब देखिए कहाँ काटा, दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पर कटा है, यानी कि कटान बिंदु जो है वो है x, एगो 3, एगो कितना है 5, मतलब आप लिख सकते हैं x किसको माने थे? पेंसिल का मूल्य चाहे कीमत जो लिखे हो, x का मान कितना है? 3 रुपया। फिर कितना है? कलम का मूल्य, और कलम का मूल्य कितना है? 5 रुपया। देखिए आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है आसपास, 12 गाना बज रहा है, जिसके कारण हम अभी इतना ही रहते हैं। कल का जो वीडियो होगा इसमें हम और पूरा करवाएंगे। थैंक यू सो मच।